उनके जीवन में ऐसा क्या है जो हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो देखेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। और आज का जो हम ध्यान करेंगे वो भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारा पूर्णमासी का ध्यान हम उसके बाद करेंगे। भारत में हनुमान जी को बहुत ही माना जाता है, हनुमान चालीसा बहुत पॉपुलर है, श्री राम के बारे में सब कुछ, और हनुमान जी सभी के चहेते फेवरेट होते हैं। मैंने जो हनुमान जी की लाइफ से 3 चीज़ें जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जो मुझे लगता है कि एक साधक को सीखनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो है, हनुमान जी से जो सीखने को मिलता है वो है समर्पण भाव। हम लोग हमेशा साधना में साधकों के लिए समर्पण की बात करते हैं, सरेंडर की बात करते हैं। और जब भी हम कभी भक्ति की बात करते हैं तो हमें मीरा याद आती हैं, चैतन्य प्रभु याद आते हैं। पता नहीं कितनी बार हम लोग हनुमान जी को याद करते हैं, शायद मेरे दिमाग में तो पहले वही नाम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हनुमान जी के बारे में सोचिए तो जो भक्ति का एक रूप उनसे हमें मिलता है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो उनका जो समर्पण है श्री राम के प्रति, अपने गुरु के प्रति, या राम यहाँ पर गुरु भी हैं उनके, और राम सिर्फ राम नाम उसका है जो एब्सोल्यूट है, वो जो अगर हम उसको ब्रह्मन बोले, आत्मन बोले, तो वैसे तो हनुमान जी भी वही हैं, लेकिन फिर भी उनका जो समर्पण उस राम के लिए है, वो राम जो सब में मौजूद है, तो वो बहुत ही सुंदर है। और इसको लेते हुए 2-3 कहानियाँ हैं, वैसे तो आप लोगों ने सबने सुनी हुई हैं आई एम श्योर, पर फिर भी हम दोबारा एक बार उनको रिवाइज़ कर लेंगे कि कितना प्रेम है हनुमान जी को राम के लिए। तो एक कहानी तो आप लोगों को पता है कि हम हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं मंगलवार को। तो ऐसा बोलते हैं कि एक बार सीता मैया तैयार हो रही थी और हनुमान जी देख रहे थे, और वो अपने माथे पर वो जैसे बिंदी लगाते हैं ना, तो सिंदूर लगाया उन्होंने। तो हनुमान जी ने पूछा, आप ये क्यों लगाती हैं? तो सीता मैया ने बोला कि इससे आपके जो श्री राम हैं उनकी आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने बोला, अच्छा इससे श्री राम की आयु बढ़ती है, तो फिर इतना सा बिंदी क्या लगाना। तो उनका तो बहुत बड़ा विशाल शरीर था, उन्होंने उसके ऊपर तेल मला और पूरा सिंदूर मल लिया, और फिर वो राजभवन में गए। तो कहते हैं सब लोग देखकर उनको हंसने लगे कि अरे हनुमान जी आप ये क्या करके आए हैं, ये क्या आपने वेश धारण किया हुआ है आज। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीता मैया ने तो एक बिंदी लगाती हैं श्री राम की लंबी आयु के लिए, तो अगर एक बिंदी से उनकी आयु बढ़ती है तो मेरे शरीर पे इतना सिंदूर लगा है तो मेरे प्रभु की आयु कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और तभी श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज मंगलवार का दिन है, तो आज के दिन जो भी हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाएगा वो उनके लिए वो एक अच्छा कार्य माना जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो इतना प्रेम। और एक और कहानी जो मुझे बहुत पसंद है उनकी, तो कहते हैं कि जब लंका से वापस आने के बाद जब सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अयोध्या नगरी में राज्य चल रहा था, तो ऐसा होता था कि सारे जो श्री राम के कार्य हैं वो हनुमान जी करते थे। तो जैसा हर जगह थोड़ी पॉलिटिक्स होती है, शायद बाकी लोगों को लगता होगा कि ये सब काम हनुमान जी क्यों करते हैं, हम भी करेंगे। तो एक दिन जब हनुमान जी सुबह पहुँचे राजभवन में, राजमहल में, तो शत्रुघ्न जी ने उनको एक सूची दी, एक लिस्ट दी, और उन्होंने बोला कि आज से जो सारे कार्य हैं श्री राम के वो डिवाइड कर दिए गए हैं कि कौन क्या कार्य करेगा, जो भी उनके कार्य हैं। तो आप भी देख लीजिए कि आपको क्या कार्य मिला है, तो अब वही कार्य करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हनुमान जी सब कुछ करते थे। तो हनुमान जी ने जब सूची को पढ़ा ऊपर से नीचे तक, तो देखा कि उनका नाम तो कहीं पर भी नहीं है। देखो वहाँ पर भी मतलब पॉलिटिक्स। तो लेकिन उनका इतना समर्पण है अपने प्रभु के प्रति, उन्होंने बस अंदर से सोचा कि चलो ठीक है,
अगर ऐसा है, और उस पर श्री राम के हस्ताक्षर भी किए हुए थे। जैसे कोई भी फाइल आती है ना, तो जो भी बॉस होता है उसके साइन होते हैं, तो वो भी साइन हुए हुए थे। तो ये हुआ कि हनुमान जी का कुछ नाम नहीं है। तो फिर भी वो घबराए नहीं, समर्पण इतना है कि उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर इस सूची में कोई कार्य रह गया हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो रह गया हो, वो मैं करूँगा। तो भरत जी ने बोला हाँ ठीक है, दैट इज़ एग्रीड अपॉन, वो आप कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि एक काम करो, इस पर भी श्री राम के हस्ताक्षर ले लो, दस्तखत ले लो, कि जो काम रह गया होगा वो मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो उनको तो ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि कोई भी काम ऐसा है जो रह गया हो, तो ये भी उनके सिग्नेचर आ गए कि ये करेंगे। तो जब वो सिग्नेचर आ गए, सब क्लियर हो गया, तो हनुमान जी ने जाके बोला श्री राम को कि अब आप जब भी जम्हाई लेंगे, मतलब उबासी लेंगे, यौन करेंगे, तो जो चुटकी बजाते हैं वो काम मैं करूँगा। अब इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक काम हो सकता है, नहीं कि ये अपना यौन करेंगे तो ऐसे होता ना, हम अपना हाथ आगे रखते हैं, कई लोग चुटकी बजाते हैं कि कोई मक्खी मच्छर ना घुस जाए मुंह के अंदर, तो हनुमान जी करेंगे। तो सब लोग बड़े हैरान हुए, लेकिन अभी तो साइन भी हो चुके हैं, तो अभी तो ये काम उन्हीं को मिलने वाला है ना। तो अब हनुमान जी जाकर बैठ गए सामने, श्री राम के बिल्कुल सामने। अभी तक तो काम करने में इधर उधर होते थे, पर अब उन्होंने ये जो काम अपने सर पर लिया है, उसके लिए तो उन्हें हर समय श्री राम के सामने बैठना है। और वो तो और भी खुश हो गए, इससे अच्छा उनको और क्या चाहिए कि हर समय प्रभु के बिल्कुल सामने बैठे हैं और उनको देखे जा रहे हैं। और वो हनुमान जी राम जी को देख रहे हैं और राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। वो भी अब उन्हीं को देख रहे हैं, क्योंकि सामने वही बैठे हुए हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर जब भी श्री राम जमाई लें तो हनुमान जी को वहीं पे वो करना है, चुटकी बजानी है तो वहीं बैठना है, हिल ही नहीं सकते। और ऐसा हुआ कि उनका जो खाना है, उनकी चाय, उनका जो भी करना है वो वहीं पे सर्व हो रहा था। तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे तो इससे बड़ी चीज़ तो और कोई चाहिए ही नहीं, और क्या चाहिए, पूरा दिन बैठे रहे। फिर रात में ऐसा हुआ कि जब श्री राम सोने जाने लगे तो हनुमान जी भी पीछे पीछे चल पड़े उनके साथ कमरे में। तो वहाँ पे जो सेवक थे उन्होंने रोका, उन्होंने बोला कि नहीं, आप अंदर कमरे में नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं जा सकता हूँ, अगर रात को प्रभु को जम्हाई आई तो मैं क्या करूँगा। तो लेकिन जब सीता मैया आई, उन्होंने बोला कि नहीं, इस कक्ष में हनुमान जी आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर मैं ही रहूँगी। तो अब सीता मैया को मना नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब वो सोचने लगे कि लेकिन अगर रात को प्रभु को जम्हाई आई तो मैं क्या करूँगा। तो उनको ये सूझा कि वो उनके कमरे के ऊपर जो छत है उस पर जाके बैठ गए हनुमान जी, और उनका ध्यान करने लगे, श्री राम का ध्यान करते हुए, और चुटकी बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि मैं ध्यान में पूरी रात चुटकी बजाता रहूँगा, तो क्या होगा कि जब भी अगर श्री राम को ज़रूरत होगी तो वो अपने आप उनका वो हो जाएगा मेरा काम। अभी थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि पूरे महल की लाइटें ऑन हैं और सब माताएं आ रही हैं, सब भाई लोग आ रहे हैं, सब वशिष्ठ जी आ रहे हैं, और बहुत हलचल मची हुई है। और इनको भी आवाज़ मारते हैं कि पवन पुत्र आप कहाँ हैं, आइए ज़रा नीचे आइए, कहाँ हैं। तो ये भी आते हैं और चुटकी बजाते बजाते ही आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया। तो देखते हैं कि श्री राम बैठे हुए हैं और उनका मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ है। तो सीता मैया कहती हैं कि अरे देखिए इनको क्या हो गया श्री राम को, तब से मैं कुछ भी पूछ रही हूँ बोल ही नहीं रहे हैं, मुंह पूरा का पूरा मुंह खोल के बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि मुंह क्यों खोला हुआ है, क्या हो गया। तो उस समय क्योंकि हनुमान जी भी नीचे आ जाते हैं, सामने श्री राम है, तो वो चुटकी बजाना बंद कर देते हैं। जब वो चुटकी बजाना बंद करते हैं तो श्री राम बोलते हैं कि देखो वो हनुमान जी चुटकी बजाए जा रहे हैं, अगर वो चुटकी बजाए जा रहे हैं तो मुझे तो मुंह खोल के रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। तो फिर सब लोगों को बात समझ में आती है कि क्या हो रहा है। तो सीता जी बोलती हैं कि देखिए मैं वो अब से सारे कार्य जैसे हनुमान जी पहले करते थे वही करेंगे, और मैं ये सूची को फाड़ रही हूँ। तो वो फाड़ी जाती है और सारे काम वापस हनुमान जी के पास। तो क्या होता है, हम लोगों सबके साथ ऐसे ज़रूर ऐसे कुछ समय आते हैं जब हम जो करना चाहते हैं हमसे ले लिया जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, यही हमें हनुमान जी की लाइफ से सीखने को मिलता है ना। अगर हम समर्पित हैं तो देखो कुछ मतलब बिना कुछ किए, कोई ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं, अपने आप ही चीज़ें आ गई। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना है, ये सारी प्रेम की बात है। तो जितना प्रेम हनुमान जी को अपने श्री राम के लिए था, अगर हमें भी उतना ही प्रेम
अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने आत्मन के लिए हो जाए तो क्या बात है ना। तो सबसे पहली बात तो आई समर्पण की। दूसरी चीज़ जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है कि उनको हम बोलते हैं पवन पुत्र। देखिए, पवन पुत्र को हम एक और तरीके से ले सकते हैं कि जो हमारी ब्रेथ है, अगर हमने उसको संभाल लिया, पवन हमारी भी अगर हमने पवन को संभाल लिया, उस पर अगर कंट्रोल कर लिया, ब्रेथ पे, तो बहुत चीज़ें लाइफ में हमारी सही चलती हैं। यहीं पे आता है जो हम बोलते हैं ना, द सीक्रेट ऑफ द ब्रेथ, कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें सांस कैसे लेनी है। हमारी सांस अपने आप ही इधर उधर कहीं भी जा रही है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम में है। तो हम सिर्फ अगर एक सही तरीके से सांस लेना सीख जाएं तो समझिए कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, पवन पुत्र। तो उस पे ध्यान देना, सही तरह से सांस लेना सीखना, क्योंकि वही जो पवन है, जैसे पवन बोलते हैं ना कि हनुमान जी ही श्री राम से मिलवा देते हैं, तो वही बात है कि अगर हमारा ब्रेथ पे हमने कंट्रोल कर लिया, ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया, तो वो ही ब्रेथ हमें लेकर जाएगी उससे मिलवाने जिसके लिए हम लोग सब चल रहे हैं। तो और हम इसमें भी बोलते हैं कि कोशों में, कि जैसे अन्नमय कोश होता है, प्राणमय, मनोमय। मन हमारे हाथ में कभी आता ही नहीं है, मन को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते सीधा, तो हमें प्राणों को ही कंट्रोल करना पड़ता है। और प्राण को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, हमारी ब्रेथ होती है। तो पवन पुत्र का यहाँ पर ये महत्व है। और तीसरी चीज़ हमें हनुमान जी से जो मिलती है वो ये है, आप लोगों को सबको ध्यान में होगा कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं पहली बार समुद्र पार करके, लेकिन उससे पहले जब वो खड़े होते हैं समुद्र तट पे, तो और भी काफ़ी लोग होते हैं, जाम्बवंत जी होते हैं, सुग्रीव होते हैं, हनुमान जी रहते हैं, और बाकी सब इन लोगों की जो भी पूरी की पूरी टोली होती है। और ये हो रहा होता है कि कौन जाएगा लंका। उस समय ये क्लियर नहीं होता कि हनुमान जी जाएंगे, तो जो पूरी टोली है सबको देखा जा रहा होता है कि कौन जा सकता है और खबर ला सकता है वहाँ से कि लंका में क्या चल रहा है। तो सब लोग अपना अपना बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। अंगद कुछ बोलते हैं और सुग्रीव कुछ बोलते हैं। तो फिर जो जाम्बवंत जी हैं वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी आप अपने आप को पहचानिए, आप जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को उस समय नहीं पता होता। हनुमान जी को अपनी एनर्जी का, अपनी पावर का, अपनी क्षमता का उस समय आभास नहीं होता कि वो कितने पावरफुल हैं। उसकी भी एक कहानी है कि ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया होता है ताकि वो अपने उसको भूल जाएं। तो उस समय, लेकिन तब जब उनको जाम्बवंत जी जगाते हैं और फिर उन्हें ध्यान आता है, और साथ में जब श्री राम उनको अपनी अंगूठी देते हैं कि तुम्हें जाके ये सीता को देनी है, तो उन्हें और विश्वास हो जाता है कि अगर श्री राम मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो ज़रूर मुझ में कुछ होगा। और वो जो कुछ बातें हैं, तो तब उन्हें एकदम से स्मरण आता है, अपना स्मरण आता है कि हाँ, उनमें तो ये काबिलियत है कि वो तो आराम से इस समुद्र को लांघ सकते हैं, वो ही नहीं और बहुत कुछ है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, हमारे लिए क्या है इस चीज़ में, कि हम भी बहुत कुछ भूले हुए बैठे हैं। हमें भी पता नहीं है कि हमारी क्षमता क्या है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था, हम सब के अंदर भी बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। और हमें भी एक जब साधना का पथ मिल जाता है, गुरु मिल जाता है और वो हमें विश्वास दिखाते हैं, तो हम भी बिल्कुल उसी तरह ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमने नहीं सोचा होगा। तो जैसे हनुमान जी ने अपने को पहचान लिया और समुद्र को पार कर पाए, तो ऐसे ही हमें भी अपनी क्षमता को पहचानना है। हमें घबराना नहीं है, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है कभी भी, ये सोच के कि अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे ऐसे क्या होगा, दूसरे लोग करते हैं। कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं बोलना, शेयर आप लोगों के साथ करना चाहती थी हनुमान जी की लाइफ से। एक समर्पण, एक उनका पवन पुत्र, पवन पे, ब्रेथ पे कंट्रोल, और तीसरा अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानना इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए। हमें भी तो पार करना है ना ये संसार रूपी समुद्र, ये माया का समुद्र। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, हम सब में वो क्षमता है, छुपी हुई है। तो चलिए इसके साथ हम लोग आज शुरू करते हैं।
आज का ध्यान। तो आज का ध्यान हम कैसे करेंगे कि पहले जैसे हम लोग अपना एक स्थान लेंगे बैठने का, बहुत लंबा ध्यान नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे, 20-25 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा। पहले हम अपने ध्यान को घुमाएंगे पूरे शरीर में जैसे घुमाते हैं, और उसके बाद हम हनुमान जी की से ही प्रेरणा लेते हुए, जैसे वो हमेशा श्री राम के ही धुन में रहते थे। और एक और है ना, आप सबको पता है कि उनकी जो छाती है उसमें श्री राम और सीता अंदर ही बसे हुए थे, रोम रोम। कहते हैं हनुमान जी का कुछ भी अगर आप खोलो देखो, उनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। और हनुमान जी ने अभी तक अपने शरीर को रखा हुआ है, और उनका ये है कि जब तक श्री राम का नाम धरती पर रहेगा तब तक वो अपने यहाँ पर रहेंगे, तब तक अपने शरीर को बनाए रखेंगे। तो जैसे उनके रोम रोम में श्री राम बसे हुए हैं, ऐसे ही हमारे रोम रोम में भी, हमारे हृदय में भी हमारे गुरु, हमारे इष्ट, आत्मन, ब्रह्मन, जिसमें भी आपका समर्पण है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हम उनको देखेंगे। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि हमें क्या करना है। आज की रात का हम ये लेते हुए कि पूरा चाँद है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उस ऊर्जा का फ़ायदा उठाएंगे, और आज थोड़ा समर्पण, प्रेम और पूर्णमासी का उस तरह से हम आज ध्यान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना स्थान ले लीजिए, बैठ जाइए कहीं पे। कोशिश करिए कि लेटिए नहीं, अनलेस आपको प्रॉब्लम है कि आपको लेट कर ही करना है, बैठ कर करिए ध्यान को। डिस्टर्ब ना हो अगले 20 मिनट तक, और कोशिश करिए कि हिलना ना पड़े। फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कुछ खुजली हो रही हो, कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं डिस्कम्फर्ट हो, फिर भी अगर हल्का सा हिलना पड़े तो कोई बात नहीं, हिल जाइएगा। लेकिन कम से कम जब बैठें तो ये सोचकर बैठिए कि हिलना ना पड़े, तो बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। कंफर्टेबल पोजीशन, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे आपकी। अब हम अपने गुरुओं को याद करेंगे प्रेम के साथ, कि हमारा ध्यान सफल हो। और जैसे हनुमान जी को श्री राम के लिए हमेशा इतना प्रेम और इतनी भक्ति है, हमारे अंदर भी वही समर्पण और भक्ति आ जाए, हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह समर्पित होकर रहें। अब अपने शरीर में एक बार ध्यान को ज़रा ऊपर से नीचे घुमा लीजिए। देखिए कहीं कोई शरीर का हिस्सा थोड़ा टाइट हो, अनकंफर्टेबल हो, तो उसको हल्का सा टाइट करके रिलैक्स कर दीजिए। उसको हम जो भी, जहाँ पर भी ऐसा लग रहा हो, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए पोजीशन को। फाइनल पोजीशन ले लीजिए अपने ध्यान की। और जब ये ध्यान समाप्त होगा तब मैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देकर बंद कर दूँगी, लेकिन आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कितनी भी देर कर सकते हैं, कितनी भी देर बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बंद किया तो आपको उठ जाना है। चलिए अब हम पहले पार्ट में ध्यान को अपने शरीर के अंदर घुमाएंगे। दाएं हाथ, राइट हैंड से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी आपको बस अपने ध्यान को वहीं लेके जाना है, उस बॉडी के पार्ट में, ना आगे ना पीछे। जितना आप मेरी आवाज़ के साथ रहेंगे उतना आपका ध्यान अच्छा होगा। जितना आप खुद आगे पीछे दौड़ने लगेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। तो बस समर्पित कर दीजिए बस आवाज़ के साथ। तो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड, और आपका ध्यान अपने दाएं हाथ, राइट हैंड थंब में, दाएं हाथ के अंगूठे में। पहली उंगली, पूरा ध्यान अब पहली उंगली में ले जाइए हाथ की। दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, कलाई, रिस्ट,
लोअर आर्म, कोहनी, अपर आर्म, हम लोग दाएं हाथ में ही हैं, राइट शोल्डर, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, राइट साइड ऑफ द स्टमक, हिप, कूल्हा, थाई, जांघ, घुटना, नी, नीचे का पैर, पैर का पंजा, बड़ा अंगूठा द बिग टो, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। महसूस कीजिए राइट साइड ऑफ द बॉडी में थोड़ा ज़्यादा सेंसेशंस होंगी। अब अपना ध्यान ले आइए बाएं तरफ के शरीर में, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हैंड थंब, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, कलाई, रिस्ट, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, कंधा, छाती, बाईं छाती, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट स्टमक, हिप, थाई, नी, लोअर लेग, लेफ्ट फुट, बिग टो, बाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान को अपनी पीठ पर ले जाइए। टेक द अटेंशन ऑन योर बैक, ऑन द राइट साइड ऑफ द बैक। अपने पीठ को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, लेफ़्ट एंड राइट, और आपका ध्यान होना चाहिए राइट साइड, दाईं तरफ की पीठ पे। पूरा ध्यान दाईं तरफ की पीठ पे। अब बाईं तरफ की पीठ पे। अब बीचों बीच रीढ़ की हड्डी, ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, इन द सेंटर ऑफ द बैक। पीछे की गर्दन, पीछे का सर, सर के एकदम ऊपर का हिस्सा जो हमारा क्राउन चक्र का हिस्सा होता है, वहाँ पे ले आइए ध्यान को। अब वहाँ से नीचे आ जाइए माथे पर, ऑन द फॉरहेड, पूरा फॉरहेड। अब ध्यान ऑन द राइट आई, दाईं आँख पर, पूरा ध्यान बाहर और अंदर पूरा महसूस कीजिए उसे। अब बाईं आँख, लेफ्ट आई, पूरा ध्यान अंदर बाहर आँख के अंदर। अब ध्यान को ले जाइए दाएं गाल की तरफ, ऑन द राइट चीक। अब गाल के अंदर के हिस्से में, इनसाइड द राइट चीक।
अंदर से महसूस करिए उसे। अब बाएं गाल की तरफ, बाएं गाल में अंदर की तरफ, अंदर का गाल, अंदर की तरफ से। अब ध्यान राइट नॉस्ट्रिल पर, दाईं नासिका, अंदर से भी। बाईं नासिका, लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल, अंदर से भी। अब ध्यान आपका दाएं कान पर, ऑन द राइट ईयर। पहले बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, कान के अंदर का हिस्सा। अब बायां कान, लेफ्ट ईयर, बाहर का हिस्सा, फिर अंदर का हिस्सा। अब ले आइए ध्यान ऑन द अपर लिप, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ। अब मुंह के अंदर पूरा जबड़ा ऊपर नीचे। ऑन द टंग, पूरा ध्यान आपकी जीभ पर। अब पूरा ध्यान आपकी जीभ की टिप पर, एकदम आगे का जो हिस्सा होता है, टिप ऑफ द टंग। पूरा ध्यान जीभ के एकदम पिछले हिस्से का, जो आपके गले के अंदर की तरफ होता है। अब ध्यान को ले आइए आपकी चिन पर, ठोड़ी पर, ऑन द चिन। गर्दन का आगे का हिस्सा, छाती, ऑन योर चेस्ट, ऑन योर वेस्ट, आपकी कमर, पेट, दोनों जांघें एक साथ, बोथ योर थाइज एट वन गो, दोनों घुटने एक साथ, दोनों नीचे के पैर एक साथ, दोनों पाँव के पंजे एक साथ, दोनों हाथ के पंजे एक साथ, बोथ द पाम्स ऑफ द हैंड एट वन गो, बोथ द आर्म्स एट वन गो, दोनों हाथ पूरे कंधे से कलाई तक एक साथ। अब दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ। अब आपका चेहरा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, चेहरा और सर, फेस एंड हेड एट वन गो। अब आपका जो जो हिस्सा कुर्सी को छू रहा है, आप जहाँ भी बैठे हैं, वो सारे हिस्से एक साथ। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, सर के ऊपर से पाँव के पंजों, टिप्स ऑफ द टोज तक, पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। रहें अभी इसमें कुछ देर।
ध्यान सांसों पर ले जाइए। बस देखिए सांसों को आते हुए और जाते हुए। जैसे आप अलग हैं, सांसें अलग हैं। अब हम भाग 2 शुरू करेंगे। आज पूर्णमासी की रात है। पूरा चांद अपनी खूबसूरती पर है। कल्पना में, इन योर इमेजिनेशन, जस्ट सी दैट फुल मून। उस चांद को अपनी कल्पना में ले आइए, देखिए। जो भी देख सकते हैं, नहीं देख सकती तो जानिए कि चांद आपके सामने है। और अब उस चांद में आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का या अपने आत्मन का, जो भी आपकी छवि हो, जो आपको सबसे सुंदर लगती हो, उसको देखिए वहाँ सामने। चांद में अपने इष्ट की छवि। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत प्रेम। उस छवि को प्रणाम करिए जैसे हम प्रेम से करते हैं। अब जिस प्रकार हनुमान जी के हृदय में श्री राम का वास था, जब उन्होंने अपने हृदय को फाड़ा तो वहाँ श्री राम नज़र आए। आप भी जैसे सीधे बैठे बैठे कल्पना में देखिए कि वो ही छवि जो सामने चांद में नज़र आ रही है, वो ही छवि आपके हृदय में, बिल्कुल आपके हृदय में भी बसी हुई है। और उस छवि से कितना प्रेम, कितनी भक्ति और एफर्टलेस सरेंडर। कुछ भी कोशिश नहीं करनी पड़ रही, अपने आप उसकी तरफ समर्पण है। अब इस छवि को आप देखिए, अपने शरीर का ध्यान कीजिए ऊपर से नीचे तक, और बिल्कुल जैसे आपके भी रोम रोम में वो ही छवि समाई हुई है। जैसे हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम हैं। जैसे आज अब हम कुछ रहे ही नहीं, ये शरीर मेरा रहा ही नहीं, ये मन मेरा रहा ही नहीं, सब कुछ उस इष्ट को समर्पण पूरी तरह। रोम रोम में सिर्फ वही, और आप बस उसके साक्षी बन जाइए, आप देखने वाले बन जाइए। देखिए, जिस शरीर और मन को आप मैं कहते हैं, वहाँ पर आप तो हैं ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इष्ट है, और आप साक्षी होकर उसे देखें। सब कुछ समर्पित हो गया, वो ही वो, तू ही तू, मैं नहीं, मैं सिर्फ उसको देखने वाला।
आप जितनी देर चाहें इसमें रह सकते हैं और जब चाहें वापस आना। तो बस थोड़ा सा हाथ पैर हिला के शरीर को महसूस करके दोनों हाथों को रब करके उठ सकते हैं।